वो इस तरह से व्यवहार कर रहे जैसे उन्होंने सपा से सुपारी किलिंग का पैसा ले लिया है। जुड़ गए हैं विजय श्रीवास्तव जी। अरे भाई साहब, शंकराचार्य जी से क्या परेशानी है? कन्नौज में कल रात को उनको सड़क पे रात बितानी पड़ी। जहां उनको रुकने का कार्यक्रम था, उस स्कूल वाले के पास प्रशासन से फोन आया कि भैया तुमने परमिशन ली है, किसी अपने स्कूल में कोई किसी को रोक रहा है तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। और बाद में उसको जैसा शंकराचार्य जी दावा किया कि भैया उसको बोला गया था कि तुम्हारे खिलाफ FIR हो जाएगी, बुलडोजर पहुंच जाएगा, तो शंकराचार्य जी ने कहा भी हम तुम्हारे स्कूल में रुकेंगे ही नहीं। उसके बाद वो सड़क पे रुके हैं, कल रात उन्होंने सड़क पे बिताई है। और आपके DM साहब कह रहे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम तो संत महात्माओं का सम्मान करते हैं। वो आप बताइए साहब क्या चाहते हैं? शंकराचार्य जी से क्या परेशानी है भारतीय जनता पार्टी को, खासकर स्वामी अमृतेश्वरानंद जी से? देखिए आलोक जी, आप पता नहीं कैसे उनको शंकराचार्य कह रहे हैं। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उनको छत्र धारण करने की अनुमति नहीं दी। वो घोषित शंकराचार्य नहीं। ये देश ऐसा है आलोक जी कि यहाँ रामलला को भी 50 साल मुकदमा लड़ना पड़ा ये बताने के लिए कि हम अयोध्या में इसी स्थान पे पैदा हुए थे। और मुकदमा उस सुप्रीम कोर्ट तक गया जो रामनवमी के दिन अवकाश में बंद रहता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि देश उनको शंकराचार्य नहीं मानता है, और आपके दोनों मुख्यमंत्री कहते हैं शंकराचार्य जी हैं, पूजनीय हैं, और बाकायदे अपील भी करते हैं। पूजनीय हैं, संत हैं, घोषित शंकराचार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको शंकराचार्य की मान्यता नहीं दी। इस देश में बिना सुप्रीम कोर्ट शंकराचार्य की मान्यता कहाँ देने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, लेकिन जब विवाद होता तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करता है। तो उनको रोका भी नहीं है कि आप शंकराचार्य की पदवी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई ये मुकदमा जरूर चल रहा है, लेकिन उनको रोका भी नहीं गया कि शंकराचार्य आप अपने नाम के आगे नहीं जोड़ सकते हैं। छत्र धारण करने की अनुमति भी नहीं दिया है। और वही बात की सत्य है, आपने कहा कि शंकराचार्य की पदवी सुप्रीम कोर्ट नहीं देता, लेकिन किसी विवाद के समय में फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ही करता। जब भगवान रामलला का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया, वो भी रामनवमी के दिन जो अदालत बंद रहती है वो कहती है कि रामलला अयोध्या में पैदा हुए, तो उसका भी फैसला उसको करना पड़ा। तो भगवान राम से बड़ा तो कोई है नहीं इस देश में। तो कायदे से अमृतेश्वरानंद जी को भी थोड़ा प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से विधिवत उनको छत्र चवर मिल जाए तो अपने आप को शंकराचार्य बताएं। हम लोग भी पूजनीय शंकराचार्य कहकर प्रणाम करेंगे, चरणों में रखोगे। आपके तमाम नेता, प्रधानमंत्री मोदी खुद जाके उनका विधिवत दंडवत हुए थे, उसकी तस्वीरें हैं, वीडियो है। आप ये मत कर दीजिए कि ये भी जनरेटेड है। समझ में नहीं आ रहा मुझे कि आप लोग अपने कर रहे हैं। नहीं तो तर्क नहीं कर रहे। वाह भाई, प्रधानमंत्री मोदी उनको दंडवत करते हैं और आप कह रहे हैं कि वो शंकराचार्य। दंडवत करने का मतलब ये थोड़ी कि मोदी जी उनको मानते हैं कि संत है कि नहीं है? संत है कि नहीं, पहले बताइए। संत है, सन्यासी है, बिल्कुल हम भी दंडवत करेंगे, सामने होंगे, क्यों नहीं करेंगे। लेकिन शंकराचार्य अगले सवाल, वो गाय को राष्ट्रमाता, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए, या कि घोषित करे सरकार, इसके लिए जन जागरण अभियान चला रहे हैं, हर एक गांव जा रहे हैं। तो इसमें ये अचानक से जैसे वो कन्नौज लोकसभा में घुसते हैं, उनको बोला जाता है कि भैया ये सब क्यों होता है भाई? बोला नहीं जाता। उनका जहां भी वो रुकने का कार्यक्रम था, कोई उसमें अनुमति नहीं थी। जिलाधिकारी हालांकि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जहां पे वो रुके, तो ऐसा तो कुछ है नहीं। लेकिन उनको भी कानूनी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। जहां आपको रुकना, उसका पूर्व नियोजित सूचना देकर वहां की अनुमति ले लेना चाहिए। इसमें कौन सी दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, आप ये बोल रहे हैं 2 दिन पहले बनारस में कुछ लोग एक जगन्नाथ मंदिर बनारस में है, उसका रिनोवेशन हो रहा है, उसके प्रधान पुजारी नारा लगाते हुए लोग गए DM के पास कि भैया त्राहिमाम माफिया विजय सिंह से धर्म बचाओ। इस तरह के नारे लग रहे हैं, DM के पास कंप्लेन जा रही है, और ये सनातन की सरकार आप लोग कहते हैं।
कि मोदी जी और योगी जी दोनों लोग सनातन के प्रति समर्पित हैं। कि कौन है ब्रिजेश सिंह भाई जिससे सनातन धर्म को खतरा है और आप लोग उसकी जांच भी नहीं करा रहे हैं? नहीं, तो वो लोग बताएं कौन है ब्रजेश सिंह, किससे उनको खतरा है। भाई तो वो जहां तो तक बता मुझे रहे। जानकारी कि जगन्नाथ मंदिर का कोई जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, उस जीर्णोद्धार के कार्यक्रम से ये लोग कहीं प्रभावित हो रहे हैं, तो उसको लेकर के इनका आरोप प्रत्यारोप का दौर कायम है। अब इसकी प्रशासन जांच करा लेगा, जिलाधिकारी तक तो वो लोग गए ही थे, जिलाधिकारी इसकी जांच करा करके जो रिपोर्ट आगे भेजेगी उसको देखा जाएगा, दिक्कत क्या है। अब तो भास्कर लिख रहा है कि बाहुबली ब्रिजेश सिंह से पंडितों में त्राहिमाम। कि ब्राह्मणों से क्या नाराजगी है भाजपा को भाई? अब बनारस में ब्राह्मण कह रहे हैं। ये एजेंडा, ये आप लोगों का एक एजेंडा सेट करने की तौर तरीके हैं, इससे कोई भाई साहब, सरोकार भाई साहब, भाजपा हम कर रही है। जो लोग नारा लगा रहे हैं, हम एजेंडा तय कर रहे हैं। हम एजेंडा जी, तय कर रहे हैं। बहुत मतलब विवेक जी, मतलब कम से कम जो आदमी गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए जन जागरण अभियान बताया तो चला रहा है। भारत माता तो पहले से राष्ट्र माता है, गौ नहीं, माता गौ तो हर माता हिंदू अपने नहीं, नहीं, तो उसमें भारत माता तो आप कौन। लोग को परेशानी क्या है गौ को राष्ट्र माता? अब तो मुस्लिम समाज भी बंगाल से लेकर, गौ माता तो सबकी माता है भाई, उनको तो उसको राष्ट्र राष्ट्र माता माता का दर्जा देने में मोदी जी और योगी जी डर क्यों रहे हैं? कौन डर रहा है भाई? अब तो कह तो रहे भाई भारत माता तो अब तो मुसलमान भी तख्ती लेके आ रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, चाहे बंगाल का हो। अब तो भाई ममता बनर्जी के मुस्लिम विधायकों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया। आप लोग का तो ये प्रभाव है। देखिए जब देखिए इतना प्रभाव है, मुसलमानों के इस छद्म आचरण पे भरोसा किस हिंदू को है? क्या ये बात कर तो रहे हैं आपके नेता? आप तो मोदी जी पे अविश्वास कर रहे हैं। मोदी जी तो कहते इस हैं छद्म सबका आचरण पे साथ किसी सब। को भरोसा है किसी हिंदू को? भाई साहब, मोदी जी तो कहते हैं 140 करोड़ भारतीय हमारा नहीं, तो परिवार है। सरकार के मुखिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। हम सरकार में तो किसी के साथ भेदभाव करते नहीं, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। मुसलमान कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करिए, भारत माता की जय बोलने तो उनकी नानी याद आ जाती है, अरे भाई साहब, वंदे हमारे साथ मातरम बोलने तो उनको बुखार हो कोई जाता है। मुस्लिम प्रवक्ता होता तो उसका जवाब देता, लेकिन ये मैंने तो बहुत से मुसलमानों को भारत माता की जय बोलते देखा है। कुछ को देखा होगा, कुछ को हम भी देख रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब रही बात, जो लोग इस तरह के छद्म राजनीति कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता नहीं, घोषित किया जाए, ये बताइए, क्या स्वामी अमितेश्वरानंद जी अपराधी है कि जिनको कि मैं अगर अपने आवास पे बुलाता हूँ, रुकने की व्यवस्था करता हूँ, तो आदमी किसी धर्म के महात्मा को, सन्यासी को अपने यहाँ बुला रहा है, अभी तक तो हमने नहीं सुना था कि उसको रात्रि विश्राम की व्यवस्था करानी, तो प्रशासन से अप्रूवल लेना है। ये तो नया शब्द मैं सुन रहा हूँ। मुझे जानकारी नहीं है कि आपको नहीं, अगर लंबा कारवा लेके अरे आ रहे टोटल 25 लोग उनके साथ थे, ज्यादा लोग हैं ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब अगर कोई कारवा लेके आ रहे हैं, 5 से ज्यादा 10 से ज्यादा की संख्या है, तो एक अनुमति की प्रक्रिया ले क्या दिक्कत है? कोई और संविधान से ऊपर इस देश में प्रदेश में थोड़ी है। और ये धमकी देना कि अगर आपने रुकने दिया, जैसा शंकराचार्य जी ने बताया, ये तो वो अपने तरफ से कह रहे हैं। आपके डीएम साहब नकार रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अरे डीएम साहब को इतनी चिंता थी तो कल रात को क्यों नहीं पहुंच गया महाराज जी के पास कि चलिए महाराज जी आप सर्किट हाउस में रुकिए। सर्किट हाउस तो जनता के टैक्स के पैसे से बनता है ना। नहीं, तो अगर पहले से कहीं बुक है, किसी की एंगेजमेंट है, किसी कोई उसमें रुका हुआ है, तो क्या किसी को रात में निकाल के बाहर कर देंगे क्या? नहीं, अगर तो कहा जा रहा है कि पहले से अनुमति लेके आना क्या बात चाहिए। कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस होते हैं, सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस होते हैं, जिलाधिकारी के पास तो क्या आप देखिए साहब, ये जो है उसकी जो बुकिंग ये प्राथमिकता तय करता है। प्राथमिकता तय करता है, जिसकी पहले से बुक उसको निकाल के बाहर थोड़ी कर देंगे। ना, ये सरकार की प्राथमिकता तय करता है। सरकार की प्राथमिकता तय करता है, इसलिए तो कहा जा रहा है कि पूर्व सूचना पूर्व अनुमति से आना चाहिए था। और क्या बात समझाई जा रही है? बिना अप्रूवल के वो तो उन्होंने पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया है। 403 विधानसभा में 3 मई से दौरा करना शुरू कर दिए हैं। भाई आपने कब किस जिले की सीमा में प्रवेश करना, कब आपने गेस्ट हाउस चाहिए, कब क्या है, जब तक आप लिखित में नहीं उसका प्रोविजन करेंगे, तब तक किसी को सपना थोड़ी जा रहा। प्रशासन अखबार की सूचनाओं थोड़ी चलता है।
अरे भाई साहब, हमको लगता है कि शंकराचार्य जी की सारी सूचनाएं रहती है सार्वजनिक होती है, और वो ऐसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन ऐसा बिल्कुल नहीं उन करते। सार्वजनिक सूचनाओं का प्रशासन संज्ञान नहीं लेता, उसको बकायदा आपको मुझे लग पत्राचार रहा के है माध्यम से कि ये अवगत कहीं ना कराना कहीं पड़ता है। योगी जी को लग रहा है कि चूंकि शंकराचार्य जी बार बार कहते हैं कि भाई वो योगी हैं, या तो योग या साधु सन्यासी रहे, या वो राजनीति करें। पहली बात। दूसरा, वो कह रहे हैं कि एक योगी के रहते कैसे प्रदेश में गोकुशी की घटनाएं हो रही हैं, और सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट यूपी से हो रहा है। भाई वो देखिए, सवाल तो गंभीर उठा रहे हैं। और आप ये इस साल माघ मेले में जो भी हुआ वो सब एकदम जनता ने देखा। एकदम फर्जी बातें कर रहे हैं, अच्छा। कोई गंभीर सवाल नहीं उठा रहे। वो इस तरह से व्यवहार कर रहे जैसे उन्होंने सपा से सुपारी किलिंग का पैसा ले लिया है, केवल किसी की इमेज हर्ट करने के लिए वो दिन भर फर्जी बातें कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गौ हत्या कहीं होती नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी होता है कि गोमांस बिक रहा है उत्तर प्रदेश में। 35,000 लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार गौ हत्या के आरोप में जेल पहुंचा चुकी है, और उस सरकार का आप इस तरह का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप स्वयं हंसी के पात्र बन रहे हैं। उत्तर प्रदेश के स्लाटर हाउसों में कहीं गौ हत्या नहीं होती, उनकी जानकारी के लिए उनको बता दीजिएगा। थोड़ा सा होमवर्क कर ले महाराज जी। वो तो केवल कर रहे हैं, सुपारी राष्ट्रमाता लेकर के, घोषित कर दीजिए आप लोग। अरे भाई, भारत माता पहले से राष्ट्र माता है कि नहीं है? भारत माता के तो जय लोग बोल नहीं रहे हैं। गौ माता को, आप गौ माता को तो हर हिंदू अपनी माता मानता है। देखिए साहब, आप तो इनको जो बताने है दो वो बातें। और जो वो आप राजनीति की राय दे रहे हैं, जब वो पैदा नहीं हुए तो उसके पहले से मठ के जो महंत थे, तो पूजनीय दिग्विजय नाथ जी, महंत अवैधनाथ जी, वो लोग राजनीतिक सहभागिता करते रहे और वहां से सांसद चुने जाते रहे। मैं आपकी इस बात से अभी सहमत तुलसीराम हूँ। जी पूछ लीजिएगा कि आप पैदा कब हुए। गोरखनाथ मठ अगर पूजनीय है तो ज्योतिष पीठ जिसके वर्तमान शंकराचार्य में केशवानंद जी हैं, वो कई हजार साल पुराना है। आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। वो हर तो मठ का कौन कह अपना रहा कि स्थान है। पुराना नहीं है, लेकिन वो घोषित तो हो जाए पहले, विधिवत अरे आ तो ये जाए तो उस पद से। फिर, अरे ये तो उसी तरह से हो गया जिस तरह मुक्तेश्वरन के ऊपर पास्को एक्ट में पता नहीं किसके संरक्षण से मुकदमा उस आदमी ने दर्ज कराया, जिसकी आशुतोष महाराज की आपराधिक कुंडली तमाम अखबारों में छपी है। जी, तो कहीं कहीं किसी संविधान की किताब में लिखा है क्या कि कोई अपराधी किसी के ऊपर मुकदमा नहीं दर्ज करा सकता? और उसके बाद उनको क्या जमानत उनकी उनको जमानत मिल जाती है, रद्द कराने वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। भाई, वो किसी कानून किताब और में कहीं कोई लिखा है कि कोई अपनी ऐसा दलील? व्यक्ति प्रयागराज में सर्किट हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। ये सब देख रहे हैं। भाई आप बताएं, कहीं किसी संविधान की किताब में लिखा है कि कोई व्यक्ति जो किसी मामले में विचाराधीन हो, किसी अदालत में अपील दलील मुकदमा नहीं कर सकता? कौन अभी सी आप बातें कर रहे हैं? आशुतोष महाराज जी के लिए आपके लिए शब्द देखिए, विचाराधीन बता रहे हैं। इसी तरह शंकराचार्य जी के लिए विवाद है, वो विचाराधीन, उसमें फैसला नहीं आया है, तो लेकिन विचाराधीन आप है ना, फैसला फैसला दे दे नहीं रहे हैं। आया है ना। हाँ, लेकिन आप कह फैसला रहे आ हैं कि नहीं जाएगा वो तो तो हम भी शंकराचार्य कहेंगे जिस दिन फैसला आ जाएगा। अभी नहीं आया तो नहीं कह रहे हैं, आने दीजिए। कभी शंकराचार्य कह के चलो दंडवत होंगे, दंडवत तो आज भी होंगे। वो संत है, सन्यासी, उनके संत सन्यासी परंपरा पे कोई आरोप थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी भाषा उससे हम लोग सामंजस्य भी नहीं बिठा पाते। नहीं, उनकी भावना तो साफ दिख रही है। वो तो कह रहे हैं कि अगर आप गाय को भाषा नहीं पाल भाषा पा रहे हैं तो आप हमको भावना नहीं, दे दीजिए। भाषा हम भाषा हाँ? क्या उनकी कह रहे हैं? भाषा जो है उसके साथ हम लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाते। क्या? और अब आप योगी जी कालनेमी किसको बोल रहे हैं? नाम नहीं ले रहे हैं, कालनेमी बता रहे हैं। ये भाषा क्यों नहीं नहीं देखी जा रही बोलेंगे? है। जब आप योगी जी ने, समाजवादी जैसे अरे सनातन के कुठाराघात करने वालों को भाषा का सुपारी इस्तेमाल मत किलर बने। कीजिए। अभी जी, योगी जी ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है कि भाषण रवि किशन जी के लिए भाषण डैश डैश जा रहे हैं। वो सब योगी जी ने बोला है। क्या भाषा बोला? की बात तो अब छोड़िए सर। किस शब्द से उन्होंने एनआई के कैमरामैन को नवाजा था? भाषा सबने देखी है। जी भाषा की बात भाजपा वालों के मुंह से शोभा नहीं देता है। जी, वो अगर कह रहे हैं कि अगर आप गाय नहीं पाल पा रहे हैं, बेचने जा रहे हैं, तो कसाईयों को मत बेचिए। क्या गौ तस्करी नहीं होती? आप ये बात मानेंगे कि गौ तस्करी नहीं होती है? यहां से सड़क मार्ग से बंगाल तक गाय कैसे पहुंच रही है बिना अगर गौ तस्करी नहीं हो रही है तो?
अब तो रोका गया, वहां भी तो प्रतिबंध लगाया गया। अब तो वहां बाढ़ बन रही है, अब कैसे जाएगी गाय? लेकिन यहाँ अभी जनता तो ने, गौ तस्करी, आप क्या गौ तस्करी बंद हो गई है? और ये होना बंद हो गया है, नहीं डकैती वो तो बंद हो आप, गई, अरे भैया तो उसमें तो अपहरण आप बंद लोग हो को गया। सवाल ये उठता है कि अब उस मुद्दे पर तो बाद में आएंगे। अपराध के नहीं नहीं, मामले में क्या एक क्या पत्रकार ने क्या लिखा है, क्या नहीं नहीं, अपराध सरकार के की मामले कड़ी में कार्रवाई? एक पत्रकार ने लिखा है कि हर रोज उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध हो रहे हैं, बस वो अपराध जो है योगी जी के भाषणों में नहीं दिखाई देता है, या तो क्यों? योगी जी को सूचना नहीं मिल रही कि कौन का। आप ये बताइए, सूर्या चौहान बेरहमी से जान ली गई, ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने असद का एनकाउंटर कर दिया, उसके भाई को आपने तुरंत नौकरी दे दी। वहीं पे गोपाल शर्मा नामक युवक की बेरहमी से मारा गया नोएडा में, उसका क्या नाम अपराध था कि उसका नाम गोपाल शर्मा था, उसके परिवार को आपने नौकरी नहीं दी। कि कौन सा आप लोग का वो है नहीं, भाई? उसको मारने वालों को इनकाउंटर भी लिया, क्यों नहीं लिया उनको? अरे उनके पैर में एनकाउंटर मारा गया, वो सब छोड़ दीजिए। तो गाजीपुर में भाई, विनीत राय की जान ली, 4 नामजद अपराधी थे। भाई सुनिए मैं तो सुनिए। ये कह रहा हूँ, देखिए आप चाहते हैं कि सबको गोली मार दी जाए, हम लोगों का ये तर्क है कि जो भी अपराध नहीं, करेगा उसको हमारा कहना है अदालत, कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जाति और धर्म देख के एनकाउंटर किए जा रहे हैं, और साक्ष्य भी आप सामने रखिए ना। असद का तो एनकाउंटर होता है और कमलेश बिंद का एनकाउंटर होता है, जी, लेकिन वो दो दो ब्राह्मण इन्वॉल्व थे विनीत राय के में नामजद है उसकी जान लेने में, उनका अता पता ही नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, गोपाल शर्मा का जिन लोगों ने जान ली थी उनके पैरों में गोली लगती है। क्यों? लग क्योंकि गई ना। आने नहीं, क्योंकि आरोपी मुख्यमंत्री के सजाती बताए जाते हैं, इसलिए। नहीं नहीं, ये आपका तर्क है, देखिए हमारा नहीं सिर्फ मेरा ये तर्क कहना नहीं, है कि विपक्ष जो कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष का विपक्ष। तर्क, विपक्ष के तर्क भोसरे, विपक्ष विपक्ष जब कुछ कहता क्या? है तो हंसी अरे आती है भाई हम लोगों साहब, को। ये सुलखान सिंह को योगी जी ने बड़े शौक से गाजे बाजे के साथ डीजीपी बनाया था। वो ये जी, कह रहे हैं कि विपक्ष की आवाज को भी सुनना चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ी वो जनता सुनते का थे, प्रतिनिधि करते हैं। जब उससे तो सुनते थे क्या? बिल्कुल सुनते थे, वो तो कोशिश करते, तो उनको तो माना जाता है कि सबसे निष्पक्ष डीजीपी हैं। उनके तो अंदर तो जब हिम्मत है, कह रहे हैं कि कानून का राज नहीं है इस वक्त, तो बोले हैं। और हमारे यहाँ जब से साक्षात्कार पड़ा हुआ हमारे चैनल पे, मैं आपको वो लिंक भेज ठीक दूंगा, है, आप देख लीजिएगा। जब से तब कहते थे क्या? अब आप तो वही वाली बातें कर अधिकारियों रहे के, हैं। अधिकारियों कर्मचारियों के इंटरव्यू से आप सरकार का नंबर और मार्कशीट चेक करेंगे? ये तो कर्मचारी है जिसकी जय जयकार, जहाँ माल पा जाएंगे वहीं जय जयकार करेंगे, जहाँ नहीं पाएंगे वहां कहेंगे साहब बहुत गड़बड़ है। अगर ये ईमानदार होते तो आज प्रदेश, देश की दशा ये होती? ब्यूरोक्रेसी तो भ्रष्ट है इस देश की। तो भ्रष्टाचार रोकना किसका काम था? अब तो आप ये बोल नहीं सकते हैं भाई साहब, विवेक जी। 9 साल, क्या? 9.5 साल से आपकी सरकार है, और यूपी में और दिल्ली में जो है 12 साल से है। जी, और क्या क्या खबरें आ रही हैं? कल दिल्ली में क्या आ रही होटल है? में आग लगी। दिल्ली भी तो अब आपके हाथ कब्जे में है, अब वहां बिल्कुल पे भी है, डबल इंजन की सरकार है। है। और होटल में परमिशन 6 कमरे का बना लिया आपने, किस कमरे का? तो फायर का बिल्डिंग हमने नोटिस था ही बनवाई थी नहीं क्या? है। बिल्डिंग हमारे शासनकाल में बन के खड़ी हो गई क्या? तो बिना फायर एनओसी के वो होटल चल कैसे रहा था? जनवरी भाई रेखा, 2025 से आपकी रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री हैं भाई साहब, आप तो आप कह भी नहीं सकते नहीं हैं। नहीं, ये बताइए, हाँ, ये ये 15 साल वहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उस 10 दौरान साल वो होटल बन, उस दौरान वो हो रहा, उसको पहले कांग्रेस की थी, फिर इन्होंने मिली जुली चलाई, फिर अलग से चलाई। अरे तो भाई तो अगर अवैध काम हो रहा था तो दिल्ली में कितने होटल होंगे? दिल्ली में अगर 20,000 होटल भी होंगे तो आप सर्वे करा के रोक सकते थे। नहीं, बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल किया जाएगा। विषय ये है कि वो बिल्डिंग कोई आज तो खड़ी नहीं हुई, अभी ये विवेक जी, अनुमति देके उसमें जा किस रहे हैं, लोगों चालू की करा जान के गई जाएं। जिसमें 10 विदेशी हैं, आप समझ लीजिए। बिल्कुल 10 विदेशी है, और मालूम है, विदेशी ना, जिस 12 12 विदेशी शायद है, 9 और 9 इंडियन सुनिए, है, और 12 नियम विदेशी यह है। है कि जब विदेशी गेस्ट आपके यहाँ होटल में रुकेगा तो पुलिस को आके उसका वेरिफिकेशन करना होता है। तो पुलिस ने आके चेक नहीं किया कि 6 कमरे का परमिशन है यार, 20 कमरा कैसे बना के बैठा है ये? होता है जो स्थिति जो है, जिस तरह से उसको होटल चलाने की अनुमति दी गई
और वो 6 की अनुमति लेके 25 चला रहा था। सारी चीजें प्रकट होकर के आई हैं। वो तो तो अब उसके दुर्घटना के लिए बाद जब मीडिया ने उसके कागज देखे तब पता चला है, ये सरकार ने नहीं बताया है। वही, जब वो घटना घट गई तो सब कुछ अपने आप ही पता चल गया उसमें। वाह, तो उसमें लोगों की जान चली जाए उसके बाद क्या होगा? फिर कोई दुर्घटना? जी, मतलब यहाँ तो यह है कि अभी फिर सरकार 2 दिन सर्वे करेगी। यहाँ पे योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके तुरंत बाद 2022 में चुनाव जीते थे दूसरी बार, और उसके चुनाव जीतने के 3 महीने बाद आप तो बहुत दिनों से लखनऊ में, एक लिवाना होटल में आग लगी थी जी, किसी भवन चौराहे के पास। जी। क्या हुआ था? बड़ी बड़ी बातें हुई, फिर उसके बाद वो मामला ठंडा हो गया। कार्रवाई की गई, उसके मालिक को जेल भेजा गया, उसको सील किया गया, होटल आज तक नहीं चालू होने दिया गया, सब कुछ किया गया। लेकिन जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो पाप हैं, भी हम सबके पाप लगे खोद खोद के ठीक कर दें, ये लोकतंत्र है। पता चलेगा साहब कहेंगे लीजिए सरकार वसूली पे मादा है, सरकार परेशान कर रही है, आप लोगों को उकसा करके बनवाते जाएं, अवैध अवैध ढंग की बिल्डिंगें खड़ी कराते जाओ, हम तो चाहते सब हम बुलडोजर लेकर हम ही करते नहीं रहे। नहीं, आप लोग को वकीलों का अवैध कब्जा दिखता है, हमें और थोड़ी दिखता, तमाम वो तो उच्च अवैध न्यायालय कब्जे के उत्तर आदेश से प्रदेश गिरा में है। होते हैं, उस पे आप लोग खामोश रहते हैं, नहीं नहीं, और देखिए अवैध वो तो कब्जों पे आपकी उच्च सरकार न्यायालय बुलडोजर के, चलवा देती है। देखिए देखिए आलोक जी, जहां तक अधिकारियों का सवाल है, अधिकारी कभी भी कोई अतिक्रमण की कार्रवाई करना नहीं चाहते। तो मैंने भाई कई सब बार फिर प्रयास, आप बोल दीजिए कि हम अधिकारी का ना भ्रष्टाचार रोक सकते हैं, ना उसका मनमानी रोक सकते हैं। योगी जी कबूल लें, फिर स्वीकार कर लें, नहीं हम ये लोग सवाल ही नहीं बताइए, करेंगे। आज योगी जी, ये आप और आपके प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, योगी जी कबूल लें, हम लोग कल से बहस ही नहीं करेंगे कि भाई अधिकारियों का भ्रष्टाचार भाजपा रोक नहीं पाएगी। आप ये बताएं, हाँ, इतनी रिकॉर्ड संख्या में हम पीसीएस या उससे नीचे के अधिकारी उत्तर प्रदेश में एंटी करप्शन टीम ने पकड़े। रही बात आईएसओ की, जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वो स्टील स्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी है, इनका कोई अरे स्टेट गवर्नमेंट को बिगाड़ने की स्थिति में है? अरे केंद्र में सिवाय भी तो आप ही की सस्पेंशन, सरकार है विवेक जी, आप देखिए ये। सुन लीजिए, सिवाय सस्पेंशन और प्रतीक्षा सूची में डालने के इनका कोई स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर सकती क्या है? बात करते हैं? अमिताभ ठाकुर सवाल उठाते थे तो उनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया, आप क्या बात कर रहे हैं? हद हो गई। अमिताभ ठाकुर के अपने खुद के जो ट्रैक रिकॉर्ड थे उस पे आधार पर उनको दिया गया, और जब सरकार हाँ, यही बीआरएस जबरिया रिटायरमेंट का काम शुरू कर रही थी तो सपा वाले रोना शुरू कर दिए कि साहब ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो सरकार कुछ नहीं, अच्छा करती तो विपक्ष करने भी तो नहीं देता है। आप बोल रहे हैं आपके पास पावर ही नहीं है। जसवीर सिंह आईपीएस है, पिछले 4-5 साल से सस्पेंड है, क्योंकि उसने योगी जी के खिलाफ एक जमाने में एनएसए की कार्रवाई करने की संस्तुति दे दी थी, बस उसका अपराध यही है। कहाँ भ्रष्ट लोगों की आप दिन भर जसवीर पैरोकारी सिंह किया भ्रष्ट करते आईपीएस हैं? है। मैं जनता नहीं, से क्या मैं पूछता हूँ ईमानदार लोगों सवाल। की नीति है नहीं क्या? नहीं, बड़ी संख्या में खबर दस्तक लोग देख रहे हैं, बताइए अमिताभ ठाकुर और जसवीर सिंह, ये दोनों अधिकारी आपकी नजर में भ्रष्ट हैं? बताइए जवाब नहीं भाई। नहीं, ईमानदारी की एकदम मिसाल है ना आपके हिसाब से। इनकी ईमानदारी कसमें लोग नहीं खाते। वो तो क्या जनता बात देख करते हैं रही आप है, लोग? जनता देख रही है तो साहब। ये देखिए, राजनीतिक चर्चा करिए, ये हाँ। कर्मचारियों और राज ये चपरासियों की अरे पैरोकारी मत करिए। कर्मचारियों को कंट्रोल करना आपको सत्ता किस लिए दी जनता ने कि आप प्रशासन जनता से ने दी है, भ्रष्टाचार हटाएंगे? सचार बिल्कुल आप कर करेंगे रहे क्या हैं, फिर? लेकिन लेकिन 80 साल का पाप एक ही दिन में थोड़ी ठीक हो जाएगा, 80 कर साल तो नहीं रहे साहब, हैं। 10 साल से अब आप सत्ता में हैं, 14 साल से 12 साल से दिल्ली में तो हैं। लगातार कर भी रहे हैं। हाँ, और जितनी शिष्टता 1990 से से अगर बीजेपी देखा सरकारें जाए, काम कर रही है, उतनी शिष्टता से 1990 कोई से सरकार काम 36 नहीं साल करती। सुन लीजिए, 1990 से 36 साल हो गए, और जी। 1990 से ले अब तक उत्तर प्रदेश में भाजपा जो है 18 साल शासन की है उत्तर प्रदेश जी। में, और केंद्र में भी, केंद्र में तो 20 साल शासन की है हम्म, भाई। जी। 1990 से 1991 में आपकी सरकार बनी, 92 दिसंबर कहना में क्या वो। कर, सीधे मुद्दे पे आइए, सन काहे नहीं नहीं, किनारे। मुद्दा यह है कि 18-20 साल से आपने उत्तर प्रदेश में शासन किया है, अभी 10-9 साल से 10 साल से लगातार कर रहे हैं, उसके पहले भी आप 6-7 साल शासन में रहे हैं।
2014 से 12 साल से इधर सरकार है और उधर 1997-98 से 2004 तक आपकी सरकार थी जी। तो आप ये मत कहिए कि 80 सालों का पाप है। अरे उस 80 साल में 16-17 साल आपने भी शासन किया है। उस 16 साल में जब आप कुछ सुधार नहीं पा रहे हैं तो ये मानिए कि आपकी इच्छा शक्ति ही नहीं है कि हम भ्रष्टाचार मिटाएं। आलोक जी शासन, आप आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए। आलोक जी शासन करना और चीज है, ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन करना दूसरी चीज है। एक सामान्य परिवार का लड़का जो लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जाता है, वो जब वहां से ट्रेनिंग पूरी करके निकलता है तो काला अंग्रेज बन चुका रहता है। वो सामान्य लोगों से मुस्कुरा के मिलना भी पसंद नहीं करता है। उसी के 30 किलोमीटर नीचे देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, वहां से जो ट्रेनिंग करके निकलते हैं वो देश पे जान लुटा देते हैं, और वही मसूरी से जो निकलते हैं वो देश को लूट खाते हैं। 30 किलोमीटर की दूर की ट्रेनिंग और पानी में क्या डिफरेंस है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। एक जगह से देश पे जान देने वाले ये बयान वायरल होने वाला है विवेक जी, आपका बयान ये वायरल होने वाला है। अब ये लगेगा एक्स पे और इंस्टाग्राम पे कि ये 10 मतलब योगी जी और मोदी जी अधिकारियों का भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम हुए हैं। इस चीज को खुद विवेक श्रीवास्तव जी स्वीकार कर रहे हैं। ये आप कह रहे हैं लगातार कोशिशें की जा रही है, लेकिन मैं ये कह दूं कि नहीं 100% हम लगाम लगाने में कामयाब रहे, ये सत्य नहीं है। अब दोनों में जब मैंने बोल दिया तब आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बैलेंस नहीं कर रहे, हम तो कह रहे ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है, और क्या कह दूं इससे ज्यादा। इंडियन ब्यूरोक्रेसी भ्रष्ट है। इसी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तो जनता आपको लगातार बहुमत दे रही है 2014 से। हमारे हमको भी तो इन बेईमानों में कम बेईमान ईमानदार कौन है ब्यूरोक्रेसी में? चलिए सर, बहुत सही बात आपने कही कि ईमानदार कौन है ब्यूरोक्रेसी में। हम तो सोचते हैं, मैं झूठ कह रहा हूँ कि आप नहीं जानते कि किस आईएएस ने अपनी कौन संपत्ति घोषित की है। वाह, तो मैं झूठ कह रहा हूँ। घोषित नहीं की है तो उनके खिलाफ उनको सस्पेंड कीजिए, जैसे आपने अमिताभ ठाकुर को कंपल्सरी रिटायर किया, इस तरह से जसबीर सिंह को 5-6 साल से सस्पेंड किया, आप सस्पेंड कीजिए। काम किससे लेंगे? अरे आप लाइए कोई दूसरा, आप इतने संविधान में संशोधन करते हैं, आप ले आइए। कहाँ करने दिया लोगों ने? जब वहां पे लेटर एंट्री की तो हल्ला मचा दिया लोगों ने। यहाँ जब वीआरएस देना शुरू किया तो लोग विधवा विलाप करने लगे। विपक्ष कोई सुधार चाहता है क्या? देखिए कहीं सुधारों में सहयोग करता है क्या विपक्ष? विवेक जी आप मान रहे हैं कि आपकी सरकार की प्रशासनिक क्षमता उजागर हो गई है? नहीं, आपका तर्क है। सरकार मुस्तैदी से अपने एजेंडे के साथ काम कर रही है, जितना सुधार कर पा रही कर रही, वो आगे भी करती रहे। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने सुन लिया, विवेक जी मान रहे हैं कि इनकी सरकार प्रशासनिक भ्रष्टाचार रोकने में असफल हुई है। जबकि मोदी जी ने दावा किया था 2013-14 में घूम के न खाऊंगा न खाने दूंगा। अपने सब मेरे मुंह में मत डालिए। नहीं, मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। बिल्कुल नहीं खाते न खाने देते हैं, लेकिन जो बात उन तक जा पाती वहां तक ना, जो उन तक संज्ञान नहीं आता उसमें तो लोग खा ही लेते हैं। चलिए सर, विवेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी संख्या में जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।